ईरान यूएस इजराइल युद्ध ने पूरी दुनिया पर असर डाला। दुनिया को इस बात की भनक तो थी कि युद्ध का असर तेल और गैस पर पड़ेगा, पर इतना तेजी से और इतना ज्यादा पड़ेगा ये शायद सोचने वाली बात थी। तस्वीर अभी और डराने वाली हो सकती है। तेल और गैस की सप्लाई पर जो चोट लगी है उसने वैश्विक बाजार को हिला दिया। ऊर्जा की कीमतों में उछाल ने हर सेक्टर को प्रभावित किया, फैक्ट्रियों से लेकर आपकी रोजमर्रा की थाली तक। हालात ऐसे हैं कि अगर कल शांति भी हो जाए तब भी सप्लाई चेन को पटरी पर लौटने में सालों लग सकते हैं। सबसे बड़ा झटका एशिया प्रशांत क्षेत्र को लगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट के ईंधन पर टिकी हुई है और जैसे ही सप्लाई रुकी पूरी व्यवस्था डगमगा गई। इंटरनेशनल एजेंसियों का अनुमान है कि वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 20% हिस्सा प्रभावित हुआ है, यानी पूरी दुनिया पर सीधा असर। आसमान से जमीन तक संकट, हवाई सफर पर इसका सीधा असर दिख रहा है। हजारों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं और कई एयरलाइन घाटे में डूब रही हैं। छोटे कैरियर्स के लिए तो अस्तित्व का संकट ही खड़ा हो गया है। ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल, टूर ऑपरेटर, रेस्टोरेंट सबकी कमर टूट रही है। फैक्ट्रियों में भी सन्नाटा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कच्चे माल की भारी कमी हुई है। मिडिल ईस्ट से आने वाली गैस, केमिकल और अन्य संसाधनों के बिना उत्पादन रुक रहा है। सेमीकंडक्टर से लेकर कपड़ा उद्योग तक हर जगह असर दिख रहा है। माइक्रोचिप, प्लास्टिक और मेडिकल सप्लाई जैसे जरूरी सामान महंगे और दुर्लभ होते जा रहे हैं। फिर आता है डोमिनो इफेक्ट, एक समस्या और 100 मुश्किलें। ये संकट अकेला नहीं आता, एक झटका दूसरे को जन्म देता है। जैसे प्लास्टिक की कमी से ब्यूटी और पैकेजिंग इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। गैस की कमी से खाद्य उत्पादन कम हो रहा है और खेती पर असर हो रहा है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सामान बाजार तक नहीं पहुंच रहा। अब सबसे ज्यादा मार आम लोगों पर पड़ रही है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, नौकरियां जा रही हैं और आमदनी घट रही है। कई देशों में लोग अब आधी कमाई पर गुजारा करने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक लाखों लोग फिर से गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं। सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इसका असर है। भारत में भी ईंधन संकट का असर दिखने लगा है। कई इंडस्ट्रियल एरिया धीमे और बंद हो रहे हैं। दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं और मजदूरों की वापसी गाँव की ओर शुरू हो गई है। सप्लाई में देरी से रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर व्यापार मार्ग कुछ और समय तक बाधित रहे तो ये संकट आर्थिक मंदी में बदल सकता है। सरकारें कर्ज लेकर महंगाई रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये एक आर्थिक सुनामी है जो धीरे धीरे हर देश के किनारों को छू रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया इसके लिए तैयार है या फिर ये संकट और भी ज्यादा गहरा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।